Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the amplitude of a wave disturbance propagating in the positive x direction is given by y is equal to 1 divided by 1 plus x square at t is equal to 0 in meters. Okay, ये आपको क्या गिवन कर रखा है? देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के डिस्टर्बेंस का y और x का फंक्शन गिवन कर रखा है एट t इज इक्वल टू 0 and y is equal to 1 divided by 1 plus x minus 1 का होल स्क्वायर at time t is equal to 2 second where x and y are in the meters. If the shape of the wave does not change with time then the velocity of the wave. आपको क्या बताना है? वेव के यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी ऑफ वेव क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ वेव हम लिख सकते हैं दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में देखिए y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन कर रखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर देखिए क्या आपकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये क्या आपकी वेव की इक्वेशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इस इक्वेशन से देखते देखिए और आपकी ये क्या कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉ क्या कर रही है? फिर वेव की देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉ। ठीक है, तो देखिए मैं किसी टाइम ये तो मैंने देखिए लिख लिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपकी वेव की इक्वेशन कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका गिवन कर रखा है। अब आपको टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेव की इक्वेशन बतानी है। टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखिए हम यहाँ पर से वेव की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए बच्चों हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका y एट टाइम t। किसी भी टाइम t पर देखिए अगर हम इसकी इक्वेशन लिखनी है तो देखिए बच्चों किसी भी टाइम t पर इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं आपका 1 प्लस, ठीक है, एक्स क्या आपका? दिस इज द फंक्शन, एक्स क्या आपका? डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमें यहाँ पर लिखना है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स। ये वेव देखिए किस डायरेक्शन में जा रही है? आपकी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो हम माइनस वी टी कर लेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम इस इक्वेशन से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर अगर आप टी की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ पर जीरो पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए हमने जनरल इक्वेशन बना दी। ये क्या बना दी आपने? जनरल इक्वेशन। अगर वेव आपकी देखिए पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है तो माइनस वी टी, नेगेटिव एक्स की तरफ जाती है तो एक्स प्लस वी टी से हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देखिए टी की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, ये आपको क्या दे देगा? ऐसे फंक्शन दे देगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया। ये हमने क्या बता दिया? इसकी जनरल इक्वेशन बना दी। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल दीजिए आप? इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या बोल रखा है? देखिए y इजिकल टू टी इजिकल टू 2 सेकंड पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट की डिस्टर्बेंस की क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, t इजिकल टू 2 सेकंड पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं? y2। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी देर की है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन कर रखी है एट टाइम t इजिकल टू 2 सेकंड पर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टर्बेंस है। इसमें देखिए अगर आप पुट करेंगे t इजिकल टू 2 तो देखिए बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको हम पुट कर सकते लिख सकते हैं 1 प्लस आपका एक्स माइनस, ठीक है, v की जगह देखिए v तो ऐसे ही रहेगा, टी की जगह पे यहाँ पर टू पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? टू भी हो जाएगा और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों इसको आप क्या बोल दीजिए? दिस इज अवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 3। ओके, ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन 3 होगी। इक्वेशन 2 बच्चों ये है, ये आपकी क्या है? इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए हम क्या बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए एक्स माइनस टू भी है, यहाँ पर क्या? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक्स के साथ देखिए क्या यहाँ पर माइनस टू भी है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस टू भी और यहाँ पर क्या आपका? माइनस 1 है। तो यहाँ से हम देखिए इनको कंपेयर करें तो माइनस टी बी और माइनस 1 क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी आपकी इक्वेशन बता रही है टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर और ये भी आपकी इक्वेशन बता रही है टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। ये इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट की है? ये हमें क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन गिवन करके इफ द शेप ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। ओके, शेप चेंज नहीं कर रहा है तो वाई इसका डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन बता सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ द वेव आपको यहाँ पर पता करनी थी। ठीक है, और इसने गिवन हिंट कर रखी है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, तो माइनस वी टी का फैक्टर आपने यहाँ पर ऐसे रख लिया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए v की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी अवर वेलोसिटी। ओके, तो कंपेयर करने से आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों देखिए अगर हम इसके यहाँ पर से मैच करें तो ये किससे मैच कर रहा है? आपका ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। कितना? 0.5 मीटर पर सेकंड। So this will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.